हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे। तो आप सभी का स्वागत है इस प्यारे से चैनल पे जहाँ पे मैं आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए हमेशा रेडी हूँ। बहुत ही अच्छे से आंसर करती हूँ एंड आपके सारे डाउट क्लियर करती हूँ मैं। ठीक है, तो आपका जो भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क। ओके, तो देखो मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं मैनिफेस्टेशन के टाइम पे कि भाई अगर मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ तो क्या मैं सही हूँ, क्या मैं गलत हूँ, या मैं क्या कहाँ पे रुक रही हूँ, कहाँ पे क्यों डिले हो रहा है, एंड क्या सेल्फ लव ज़रूरी है, क्या सेल्फ कॉन्सेप्ट करना ज़रूरी है, क्या सप्लीमिनल सुनना ज़रूरी है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना। एंड हमें कितनी टाइम तक मैनिफेस्ट करते रहना चाहिए, कितने टाइम तक हमें जुटे रहना चाहिए, अफर्मेशंस करते रहना चाहिए, टेक्निक्स करते रहने चाहिए ताकि हमारी मैनिफेस्टेशन तुरंत मैनिफेस्ट हो। एंड इसके लिए आप लोग बहुत लोगों के वीडियोस भी देखते हैं एंड जानने की कोशिश भी करते हैं कि ऑफकोर्स भाई लोग आएंगे तो आपको बताएंगे ही, है ना, कि कैसे क्या कर ले तो हो जाएगा। आई नो सभी लोगों का मोस्टली शुरुआत में तो सभी लोगों का ये रहता है कि भाई अगर उन्होंने कुछ मैनिफेस्ट करने का सोचा है, मैं डिज़ायर एसपी ही लूँगी। ठीक है, बाकी आप जॉब भी ले सकते हो, अपना एग्ज़ाम भी ले सकते हो, अपना मनी भी ले सकते हो, किसी और से रिलेशनशिप भी ले सकते हो। एसपी का मतलब ही होता है स्पेसिफिक पर्सन। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं होता है कि मैरिज ही मैनिफेस्ट करनी है। एसपी यानी कि स्पेसिफिक पर्सन के साथ आपको रिश्ता सही करना है। वो स्पेसिफिक पर्सन आपके पापा मम्मी भाई दीदी बहन दोस्त, या आपका कोई पार्टनर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या टीचर, आपके कोई भी कलीग्स वगैरह, कोई भी हो सकता है। ठीक है, आपके हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकता है, आपके बच्चे कोई भी हो सकता है। एसपी यानी स्पेसिफिक पर्सन। ठीक है, बट ओके मैं आगे बात करती हूँ कि करना क्या है। ठीक है, तब आते हैं। देखो सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि आपने लॉ को समझ लिया है भाई, आपने लॉ को समझ लिया है। जितना ज़रूरी था ना मैनिफेस्ट करने के लिए आपको सब पता है। ट्रस्ट मी, आपको पता है। आप ज़बरदस्ती इधर उधर जाते रहते हो, ये सक्सेस स्टोरी सुन लेते हो। क्यों सुन लेते हो? क्योंकि आपको लगता है कि ये सक्सेस स्टोरी बहुत अच्छी लग रही है भाई, थंबनेल वगैरह तो बहुत अच्छा है, लव मैरिज मैनिफेस्ट की है एंड कास्ट इशू भी थे, इंटर कास्ट भी था, यहाँ तक इंटर रिलीजन भी था भाई, और इतना गैप भी था। और कैसे मैनिफेस्ट किया होगा इन्होंने? रोबोटिकली अफर्मेशन से इन्होंने मैनिफेस्ट कर लिया। तब तो आप और उसको क्लिक कर लेते हो भाई ऐसा क्या था रोबोटिकली अफर्मेशन, इन्होंने ऐसा कैसे किया कि मैनिफेस्ट हो गया। आप जबकि अजम्पशन में थे कि हाँ आप अजम्पशन में हो कि भाई मेरी शादी तो मेरे एसपी से हो चुकी है, बट स्टिल आपने उस वीडियो को क्लिक किया, आपने उसको देखने की कोशिश की, उसको सुना भी, और आपने अपना डिसीजन चेंज किया। आपने फिर से सोचा कि अब मैं रोबोटिक अफर्मेशन करूँगा जिससे मेरी शादी मेरे एसपी से हो जाएगी, जबकि आप पहले अजम्पशन में थे भी, है ना। एंड दूसरा सक्सेस स्टोरी देखा, उन्होंने कहा कि मेरी तो एक बढ़िया मस्त डायरी थी, उस पर मैं जो भी लिख देता हूँ वो पूरा हो जाता है। तो मैंने उसमें बस ये लिख दिया था, भाई मेरे मम्मी का मेरे इसके साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, मेरे इन लॉज का मेरे साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, शादी बहुत ही ईजिली एंड एफर्टलेसली हुई थी। तो ये सब आप सुने देखे। अब आप सोचते हो कि यार मेरे पास तो डायरी है नहीं, मैं तो लिख नहीं सकता, मैं तो लिख नहीं सकती, कोई देख लेगा तो। और अगर आप लिख भी सकते होगे तो आप तुरंत ये भी सोच लोगे कि हाँ भाई चलो लिखना भाई शुरू करते हैं, एक डायरी बना लेते हैं, या आप मोबाइल में लिखना शुरू कर देते हो। अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप ऐसा करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन आप अपने अजम्पशन से दूर मत भागो। ये मत सोचो कि ऐसा करेंगे तो मैनिफेस्ट हो जाएगा। बस ये सोचो कि देखो माइंड है, माइंड में थॉट आ सकता है कि हाँ भाई ऐसा करेंगे तो हो जाएगा, बट इस पे ना घुसे मत रहो कि हाँ भाई ऐसा करेंगे तो हो ही जाएगा। बस ये सोचो अरे मेरी शादी तो मेरे एसपी से हो ही गई है, अब मैं अपना रिश्ता और ब्यूटीफुल बनाऊंगा या बनाऊंगी। अब आप उसके साथ और भी चीज़ें लिख सकते हो कि हाँ भाई मैं मेरे एसपी के साथ यहाँ गई थी, मैं वहाँ गई थी, हम हंसते खेलते हैं, हमारे रिश्ते में बहुत लाफ्टर है, बहुत केयर है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है। इस तरीके से आप अपनी चीज़ें उस मैजिकल डायरी आपकी जो होगी, जो भी हो, ठीक है, आप उस पर लिख सकते हो कि हाँ भाई मैं लिखूँगा। ठीक है,
तो पता ही होता क्या है इससे कि आप जब लिखते हो ना तो आपके माइंड में रहता है हाँ मैंने ये लाइन लिखी थी, हाँ मैंने ये लाइन लिखी थी। जब देखो तब आपके दिमाग में ये बात याद आ जाती है कि हाँ मैंने ये लाइन लिखी थी, तो आपका सबकॉन्शियस उसको एक्सेप्ट करने लगता है कि हाँ ये बात सच है शायद, क्योंकि ये चीज़ ये बार बार सोच रहा है या बोल रहा है या रिपीट कर रहा है या दिमाग लगा रहा है, इमेजिन कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है मैजिकल डायरी में लिखने से। ठीक है, तो देखो मैं बस ये कह रही हूँ कि आप सक्सेस स्टोरी सुनते हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि शायद कुछ ऐसा होगा जो इस वीडियो से मुझे ये पता चल जाएगा और मैं मैनिफेस्ट कर लूँगी। आपको ऐसा नहीं करना है। अच्छा चलो ठीक है, सक्सेस स्टोरी नहीं सुन रहे हो आप, लेकिन आपने कहा कि मैं नॉलेज वाली वीडियो सुनूंगा या सुनूंगी। ठीक है सुन लो, लेकिन उसको अपनी डिज़ायर से कनेक्ट मत करने लग जाया करो। नॉलेज लो अच्छी बात है, अपने आप को अपडेट करो अच्छी बात है, बट उसको देख के ये मत सोचने लग जाओ करूँगा तो हो जाएगा। ये हो चुका है, आपकी डिज़ायर तो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है ना। देखो सिंपल सादा सही रूल बस इतना ही है कि आपको एज्यूम करना होता है। एज्यूम का मतलब होता है मानना होता है। आपको बस अपनी डिज़ायर मानना होता है कि हाँ मेरी डिज़ायर ये हो चुकी है, ये अभी के अभी है, ये हो चुका है काम, बस बात ख़त्म। इसके बाद आपको इस डिज़ायर से रिलेटेड अपोजिट लाइंस नहीं सोचनी है, और अगर अपोजिट लाइंस आती भी हैं तो वो नॉर्मल थॉट्स हैं भाई, नॉर्मल थॉट्स हैं। अब अगर आपकी शादी हो गई, मान लो ये जिसकी भी शादी हो गई, मान लो आपकी कोई भाभी है, भैया भाभी की शादी हो गई है, कोई भी हो वो, ठीक है, पड़ोस में हो या आपकी फैमिली में हो, उनकी शादी हो गई है। अब आके कोई उनसे बोले या कोई ना भी बोले तब भी क्या वो मजाक में ये नहीं बोल सकती भाई हम तो इस अच्छे लड़के से शादी करेंगे, या मैं तो उस अच्छी लड़की से शादी करूँगा। शादी हो गई भले ही, लेकिन क्या वो मजाक मजाक में ये बोल नहीं सकते? अरे मतलब थॉट्स आते हैं ना, मैं बस आपको समझा रही हूँ कि उस थॉट को यूं ही जाने दो। ठीक है यार, नॉर्मल थॉट था, दैट्स इट। मेरी डिज़ायर पूरी हो गई है, मेरी शादी मेरे एसपी से हो गई है, इट इज़ डन, एवरीथिंग इज़ डन। सब तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है भाई, मेरे कुछ करने से थोड़ी होता है, सब कुछ हो चुका है ऑलरेडी। असम्पशन से ये तुम मैनिफेस्ट हो रहा है सब कुछ, बस एज्यूम करो जो भी चाहिए और परसिस्ट रहो उस पर। परसिस्ट का मतलब क्या होता है? परसिस्ट का मतलब ये होता है कि हाँ भाई जो मैंने माना है वो सच है, वो सच है, वो सच है। आपको बस यही बोलना है कि हाँ वो सच है, ये हो गया है। ये होता है परसिस्ट रहना। परसिस्ट रहने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको उसी अफर्मेशंस को बार बार दोहरानी है। इसका परसिस्ट रहने का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को ये बस बताओ कि हाँ मेरी डिज़ायर पूरी हो गई। इसके लिए आप किसी भी तरीके से बोलो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें एक ही अफर्मेशंस को बार बार रिपीट करना है। आप दूसरा अफर्मेशन भी बोल सकते हो, तीसरा अफर्मेशन भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। आपको बस फील करना है, आपको बस ये अपने आप को समझाना है कि शादी हो गई है, समझ रहे हो, जॉब लग गई है, एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, मैं जॉब पे हूँ, हमारे पेरेंट्स के साथ हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है, हमारे दोस्त हमसे कनेक्टेड हैं, मैं लव्ड और चेरिस्ड हूँ, हमेशा रिस्पेक्टेड हूँ भाई। तो आपको एज्यूम करना है एंड बस उसी पे रहना है कि जो मैंने एज्यूम किया वो सच है, समझ रहे हो, उसको सच मानना ही परसिस्ट होता है। आया समझ? आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो। सो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे, लव योर सेल्फ, ट्रस्ट योर सेल्फ। सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुका है भाई। ठीक है, आपकी जो भी डिज़ायर है वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, डिज़ायर रही नहीं है, वो पूरी हो गई है इसी यूनिवर्स में, इसी समय और आपके साथ ही आपकी लाइफ में ही। ठीक है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बाय बाय, राधे राधे, टाटा, लव योर सेल्फ, ट्रस्ट योर सेल्फ, थैंक यू।